अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ सबा शहजाद और मैं हूँ रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के बागी अरकान असम्बली की जल्द वापसी का दावा कर दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आ रहा है, अवामी दबाव पर सारे जाने वाले वापस आ जाएंगे। ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है, मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उसका मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। कोई किसी को शर्म नहीं है। मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूँ इस ज़मीर फरोशी के ऊपर, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। मुत्तहदा अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर आपको बताएं कि आला शख्सियात को खुशामदीद कहा है। अपोजिशन की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल पर गौर के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा के जज्बे और अज़्म की तहसीन करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात को OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। हमने अपने कारकुनान को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद न आने की हिदायत भी जारी कर दी है। अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर आला शख्सियात को खुशामदीद कहा है। जी हाँ, मुत्तहदा अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर आला शख्सियात को खुशामदीद कहा। अपोजिशन की जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल पर गौर करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में धरने की धमकी के बाद हुकूमत ने भी नई हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने 21 के बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। OIC इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा। OIC के 22 कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का चार्ज वजारत खारजा के पास है। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, इजलास का होना लाजिम नहीं है। मुत्तहदा अपोजिशन का पीर को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश ना होने पर ऐवान पे धरना देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने इजलास ना बुलाए जाने की सूरत में OIC इजलास का इनेकाद रोकने की धमकी भी दे डाली। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने भी तायद कर दी। मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार को बड़ी धमकी दे दी। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूँ, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाउस पे हमला करके वफाक पे हमला किया और धमकी दे रहा है ये वायलेंस के थ्रू पार्लियामान के मेंबर को अपना वोट इस्तेमाल ना करने दें। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी बिलावल के ऐलान की तायीद कर दी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है, आइन की रूह के खिलाफ है। 63A में क्लियरली लेट डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाल्लाह तमाम हमारे पास जो आईनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जंग जीतने का दावा कर दिया। हम रोज अव्वल से इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं। कभी खुद अपने मेंबरान से कहता है आपकी मर्जी है जहां वोट देना चाहें, लेकिन आज जब उसके अपने ही अराकीन उनके खिलाफ वोट जाने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। जब जहाज उड़ा उड़ा के आप उनको तलाश करते रहे और फिर वो आपके पास आते थे, उस वक्त तो आपने उनको ज़मीर की आवाज कहा। आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये जंग जीत चुके हैं, जो कुछ थोड़ा सा वक्त अरसा बाकी है उसको भी बड़ी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बिलावल की धमकी को हवाए फायर करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो अभी सियासत के दूध के दांत भी नहीं निकले। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन की धमकी मुल्क की दुश्मनी के मुतरादिफ है। अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी असेंबली में धरना देने की धमकी पर हुकूमत का सख्त रद्द अमल।
GTV के प्रोग्राम 7 से 8 में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस के इनकाद के खिलाफ है। उम्मीद है बिलावल भुट्टो अपने जज्बाती फैसले पर नजर सानी करेंगे। हिंदुस्तान इस वक्त उनके सफारतकार इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए तगदो कर रहे हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ एम्बेसीज में गए हैं, आप चेक करवा लीजिए। जी बिल्कुल सही है। मुख्तलिफ सफारतकार वो लोगों को रोक रहे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के एजेंडे को अंडरमाइन कर रहे हैं। हमने मसला कश्मीर उठाना है, वो मसला जिसने पीपल्स पार्टी को जन्म दिया। गवर्नर सिंध ने भी धमकी पर अपोजिशन रहनुमाओं को करारा जवाब दिया। बोले, OIC इजलास में रखना डाला गया तो रियासत के निमटने के अपने तरीके हैं। वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ OIC कैसे होती है पाकिस्तान में, तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। वजीर मंसूबा बंदी असद उमर एक बयान में बोले, कॉन्फ्रेंस तो होगी और मुस्लिम उम्मा की यकजहती का इजहार भी होगा। दुनिया देखेगी, रोक सको तो रोक लो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त जमा करवा दी है। निजी TV के प्रोग्राम में गालम गलोच और हतक-आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने के मामले पर रमेश कुमार ने शहबाज गिल के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा की है। रमेश कुमार ने कहा कि शहबाज गिल ने TV प्रोग्राम में गालम गलोच हतक-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरा फ़ोन नंबर PTI कारकुनों को दिया गया। कारकुन कॉल्स करके धमकियाँ दे रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि कुछ PTI कारकुनान पार्लियामेंट लॉजेस में गए। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल एक निजी TV के प्रोग्राम में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के खिलाफ नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल किया था और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की वफादारियां खरीदने की कोशिशों का सिलसिला अब भी जारी है। अपोजिशन की जानिब से कई अरकान को अपने साथ मिलाने और हुकूमत की जानिब से दावों की नफी सामने आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूसुफजई। अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली को साथ मिलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। मजीद 6 अरकान से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की मुलाकात ने सूबाई सियासत में हलचल मचा दी। PTI के MNA मलक अनवर ताज कहते हैं कि वो हमेशा इमरान खान के वफादार रहेंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अप्रोच हुआ था, बहुत से MNAs को अप्रोच हुआ, मुझे भी 2 टिकटों के ऑफर भी हुई, मुझे मिनिस्ट्री की भी ऑफर हुई मौलाना की तरफ से, लेकिन मैंने साफ इनकार किया था उस वक्त। ज़राए का कहना है कि कई अरकान ने अपोजिशन का साथ देने से माजरत कर ली। जिसके ऊपर भी अटेम्प्ट्स हुई हैं, अपोजिशन को नाकामी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अरकान असम्बली मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं इमरान खान के नज़रिए और सोच के ऊपर। वज़ीर आज़म की एक कोर कमेटी है, कोर टीम है, जिनको टास्क असाइन है कि वो इस किस्म के हरबों को नाकाम बनाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए सियासी रस्साकशी का सिलसिला जारी है। इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। शहर कायद पे जराइम का जन बेकाबू है। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में रात गए पुलिस ने मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। कोरंगी पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिमान जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त लियाकत अली और आदिल के नाम से हुई। मुल्जिमान से 2 पिस्टल बरामद कर लिए गए। जख्मी मुल्जिमान को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने स्ट्रीट क्राइम समेत घरों में चोरी और डकैती की वारदातों को भी एतराफ़ किया है। कराची के इलाके शराफी गोद में मोइनाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके SHO समेत 3 सिपाहियों को जख्मी करने के बाद अपने घर में छुप जाने वाला मुल्जिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मजीद नामी मुल्जिम का अपने मोहल्ले में रहने वाले एहलकार नदीम से झगड़ा हुआ था। मुल्जिम की फायरिंग से नदीम जख्मी हुआ था। जब पुलिस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुल्जिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO अशराफी गोद आदिल शाह समेत मजीद 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने मुल्जिम के घर का घेराव कर लिया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में मुल्जिम हलाक हो गया। SSP के मुताबिक मुल्जिम का मकान सील कर दिया गया है। मुल्जिम एक साबिक सरकारी मुलाजिम था। जबकि कराची के साहिल पर गैर मुल्की सैयाह से बदसलूकी एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। घोड़े के मालिक ने गैर मुल्की सैयाह से घोड़े के एक चक्कर के 5000 रुपए मांग लिए। पुलिस ने घोड़े के मालिक को भी धर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में।
कराची के साहिल पर घोड़ा मालिकान की बदमाशी, परदेसी बाबू देखो और मन माने पैसे ऐंठ लो। कराची के साहिल पर घोड़े के बजाय उनके मालिकान हुए बेलगाम। गैर मुल्की सैयाह से बदसलूकी का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। घोड़े के मालिक ने गैर मुल्की सैयाह और व्लॉगर डील फ्लिप को घोड़े का एक चक्कर 200 रुपए का बताया, लेकिन चक्कर लेने के बाद घोड़े के मालिक का मुतालबा सुनकर इंग्लिश बाबू चकरा कर रह गया। How much? 500. 5,000. Crazy. You say 200. 201 chakar. Yeah, 201. Yeah. जी हाँ, घोड़े के मालिक ने सिर्फ एक चक्कर के एवज गैर मुल्की सैयाह से 5,000 रुपए देने का मुतालबा दाग दिया। यही नहीं बल्कि सैयाह से बदसलूकी भी की गई। गैर मुल्की सैयाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस भी मुतहरिक हुई और घोड़े के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। घोड़े के मालिक ने गैर मुल्की सैयाह से माफी मांग ली। चंद रोज कबल भी एक और गैर मुल्की सैयाह के साथ ऐसा ही बदसलूकी का वाकया पेश आया था। 1000 दे, बात खत्म। 1000 दे, बात खत्म कर। कबूतर से लेकर आ, देख जगह देख जगह। बलूचिस्तान के 22 अजला में लिशमीना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 25,000 अफराद को सैंड फ्लाई नामी मक्खी ने काट लिया। महकमे सेहत ने किला अब्दुल्ला, जाफराबाद और केच हाई रिस्क करार दे दिए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा कमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 22 अजला में लेशमेनिया नामी जो बीमारी है उसके केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। 22 अजला में 25,000 अफराद को सैंड फ्लाई नामी मक्खी ने काट लिया है, जिसकी वजह से अब खसूसी तौर पर कोयटा, किला अब्दुल्ला, जाफराबाद और केच हाई रिस्क एरिया करार दे दिए गए हैं। कोयटा में 2317, जाफराबाद में 1774, किला अब्दुल्ला में 1906 और केच में जो है 1649 केसेस सामने आए हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए जो है मिलने वाले इंजेक्शन महकमा सेहत के पास खत्म हो चुके हैं, जबकि WHO ने भी जो है ये इंजेक्शन 2019 के बाद देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को इलाज मुआवजे के लिए ब्लैक में महंगे दामों ये मार्केट से खरीदने पड़ रहे हैं। जबकि महकमा सेहत का कहना है कि वो इस हवाले से जो बाहर की तंजीमें हैं उनसे राब्ते में है, शायद 1 महीने तक की इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर ये इंजेक्शन ना मिले तो उसके बाद जो है मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि स्प्रे मुहिम जो है इस पूरे इलाके में करना मुमकिन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये मक्खियां मजीद जो है बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिसकी वजह से इलाकों में फैलती जा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मजीद इलाके भी जो है इसकी जद में आ सकते हैं और लोग जो है उससे मुतासर हो सकते हैं। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द जो है ये इंजेक्शन यहाँ कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फराहम करे, ताकि उनके इलाज मुआवजे में जो है वो मदद मिल सके। जी 149 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खुशाब में मुसाफिर बस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक मुसाफिर जाँ भाग और ड्राइवर जख्मी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब पाकपतन में मासूम बच्चों से ज्यादती के वाक़यात थम न सके। थाना फरीद नगर के इलाका बस्ती असलम रोई में पानी की वायरिंग करने वाले प्लम्बर अहमद ने 7 साला मासूम बच्चे अब्दुल्ला को छत पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहले खाना छत पर पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। पुकाड़ा में घरेलू झगड़े पर खातून ने देवर के 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। इस्लामपुरा में मुलजिमा शकीना ने अपने देवर जाहिद इकबाल से झगड़े के बाद उसके 2 बच्चे 6 साला जवाद और 4 साला हम्माद को नहर पे फेंक दिया। बच्चों को नहर में फेंक दिया गया। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन सुबह मौखर कर दिया गया था। थाना सदर पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। गुजरात में मुखालिफ समेत सिम से आने वाली 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। नौमौलूद बच्चा हादसे में मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। मोटरसाइकिल सवार नौजवान हसनैन अपने वालिद, बहन और भांजे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि डंगा रोड पर मुखालिफ सम से आने वाली मोटरसाइकिल से टक्कर के नतीजे में 60 साला इलियास बेटा हसनैन और 9 साला नवासा रजब अली उस्मान और इसका 5 साला बेटा राफे मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 7 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को RHC जलालपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया।
पवाड़ों में 2 माह कबल मुबैना पुलिस मुकाबला केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। वुरसा की दरखास्त पर सेशन जज ने साबिक SHO समेत 9 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम इमामुद्दीन पताफी की बहन शाज के पताफी ने पटिशन दाखिल की थी। 2 माह कबल पुलिस ने दावा किया था कि मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात थम ना सके। 2 दिन के दौरान 2 ख्वाजा सरा कत्ल कर दिए गए। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। 2 दिन के दौरान पेशावर और मर्दान में 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा सरा इन वाक़यात से खासे परेशान नजर आते, कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो है वो तो अज़ल से शुरू है, लेकिन अभी तो कत्ल गुबार जो है ये इतना बढ़ गया है कि ख्वाजा सरा जो है वो ना अभी कमाने के लिए जा सकते हैं, ना घर में रह सकते हैं, अपने घर में रह के भी ताले लगाए होते हैं, और बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि वो नहीं जाते फंक्शन। हुकूमत का सबसे पहले ये दावा है कि ये लोग नाच गाना करते तो काम क्यों नहीं करते? जब काम करते तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ट्रांसजेंडर जाए तो कहाँ जाए? हमें अफसोस इस बात का है ना कि जितने ये लोग हमें मारते जा रहे उतने हमारी नस्ल ज़्यादा होती जा रही, क्योंकि ये हमारी भी एक बद्दुआ है। सूबे में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान 70 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ताहम किसी भी वाक़े के जिम्मेदारान को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सह-रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में सिंध की फेमिनिस्ट तहरीक पर सेशन हुआ। सेशन में फेमिनिस्ट की तशरीह पर बहस भी की गई, जिसमें मारूफ खवातीन ने शिरकत की। शकील रिपोर्ट करेंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। आज फेमिनिस्ट पर खवातीन ने बहस की। शुरा का कहना था कि फेमिनिस्ट का मतलब आपकी खुद की बका है। अगर कहीं पर भी औरत मार्च होती है तो वो उन्हीं की मार्च होती है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल फर्द की तरह जो है हम इस माशरे में जिएं। वो हमारे लिए भी बहुत मुनासिब रहते हैं, और जो हमारे इतराफ़ में जो समाज में लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर रहता है। मेरे ख्याल से सिंध लिटरेचर फेस्टिवल बहुत अच्छा फेस्टिवल है, होते रहना चाहिए। हर ज़ुबान में होने चाहिए फेस्टिवल्स, और लोग आते हैं, गहमा गहमी आती है, लोगों को मौके मिलते हैं एक्सचेंज, इंटरैक्शन के। फेमिनिस्ट सेशन में खवातीन का कहना था कि हम किसी भी जेंडर के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके हुकूक की बात करते हैं। हमारा जो सेशन है वो है इश्यूज पे, हमारा सेशन है फेमिनिस्ट तहरीक पे। ये इंटरनल बातें आप खुद कहें, अगर वो चैलेंज कर रहा है और सू करेगा कोर्ट में जाके कि भाई मैंने कहा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जो फेमिनिज्म के बारे में मुगालते होते हैं कि वो मर्दों के खिलाफ है या इस किस्म की, तो उन चीज़ों पे सारी जो है गुफ्तगू थी। फेस्टिवल में खवातीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। इनका कहना था कि ऐसे फेस्टिवल होते रहे तो हमें अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। पेशावर में मौसम गर्म होने के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहती है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग के बारे में? जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी शुरू होने के साथ बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है, और जो लोड शेडिंग का दफरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। शहर में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर बिजली की ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो शहरी इलाके हैं तो यहाँ पर भी जो पेस्को है उसकी जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, लोड शेडिंग तो पहले भी थी, अब उसका दौरानिया जो है वो बढ़ गया है, और अब जो आप देख रहे हैं मौसम भी गर्म हो रहा है, तो ऐसी सूरत में लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। आवाम बहुत परेशान है, पहले ही महंगाई के हाथों और दीगर मामलात के हाथों, और अब रही कसर ये जो है जो इजाफी लोड शेडिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो पेस्को काम है या मुआवजा के जो काम है, उनसे ये शहरियों की अपील है कि मेहरबानी करके इसमें कमी लाएँ और लोगों को सहूलत दें। मेहरबानी। जी बिल्कुल, शेरू का ये कहना है कि इस साल सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, और अब जब मौसम गर्म हो गया तो जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से शहरों को मुश्किलात का सामना है। और शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ठोस इक़दाम उठाए जाए ताकि इस मरतबा जो बिजली की लोड शेडिंग है वो कम से कम हो। जी, कोयटा के इलाके पटेल रोड पर मौजूद निजी अस्पतालों में पार्किंग की सहूलियात न होने की वजह से अस्पताल आने वाले मरीज और डॉक्टर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने लगे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक मसाइल जन्म लेने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद फैजान खान से। फैजान खान, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ बिल्कुल, इस समय कोयटा किला के पटेल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर निजी अस्पतालों की भरमार है, लेकिन इन अस्पतालों में पार्किंग की सहूलत ना होने की वजह से यहाँ आने वाले जो मरीज़ है और जो डॉक्टर्स है वो अपनी गाड़ियों को जो अस्पतालों के सामने सड़क किनारे ही पार्क करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल जन्म ले रहे हैं और यहाँ पर घंटों जो है ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ आने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी खासी परेशानी का सामना रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने इस सड़क को अस्पताल औकात में वन वे कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का अमला न होने की वजह से यहाँ पर दो तरफा ट्रैफिक की रवानी जो है वो हमें नज़र आ रही है। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि यहाँ पर जिन अस्पतालों में पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं है उनका नोटिस लिया जाए और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अमले को भी तैनात किया जाए। जी, मौसम में तब्दीली के साथ ही लाहौर में गंदगी की वजह से मच्छरों की भरमार है। शहर के कई इलाकों में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद ज़ीशान नवाज। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल एक मरतबा फिर लाहौर में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लग गए हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छर पैदा हो रहा है। मच्छर पैदा होने के साथ साथ बदबू फैल रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक इलाके में मौजूद हूँ, शहरी से बात करेंगे। अच्छा जी बताइएगा। बाबा ये सालों का मसला है, सालों का ही है, अज का नहीं। अज तो काम है सालों का, बहुत 2-2 साल का काम है, कोई सफाई नहीं करना आता थे। साथ ही मोहम्मदी मस्जिद वाक़या है, नमाजी आते जाते हैं, देखिए सारे नमाजी खड़े हैं आपके पास, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अजी बिल्कुल नमाजी हैं, बदबू फैल रही है। इसके साथ साथ रोडों पे तो गंदगी है ही है, गलियों में भी यही सूरत हाल चल रही है, पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त इसकी तरफ नोटिस ले और इंतजामिया को चाहिए कि ये जो गंदगी काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है इसको भी उठाया जा सके। जी, लाहौर में नाश्ते के शौकीन लाहौरी अपना मनपसंद नाश्ता करने होटल्स और ढाबों पर पहुंचना शुरू हो गए। बच्चे बड़े हर किसी की ख्वाहिश है कि बस जल्दी से नाश्ता मिल जाए। बिल्कुल, और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा क्या पसंद किया जा रहा है आज नाश्ते में? जी बिल्कुल, देखिए छुट्टी वाले दिन लाहौरियों के दिन का आगाज़ जो है हमने देखा कि रवायती और देसी नाश्तों के साथ होता है और यही वजह कि हमने देखा कि आज छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए लाहौरी जो हैं तकरीबन हर होटल और ढाबों पर हमने देखा कि कसीर तादाद जो है शहरियों की पहुंचना शुरू हो चुकी है और हर किसी की बस यही ख्वाहिश है कि जल्दी से उसको नाश्ता मिल जाए, या इधर ही बैठ कर दोस्तों के साथ कर ले या फैमिली के साथ बैठ कर कर ले। यही सूरत हाल अमूमन हर होटल पर जो है छुट्टी वाले दिन हमें जो है देखने को मिलती है। जबकि दूसरी जानिब अगर बताऊं देसी नाश्तों में हम जिस जगह मौजूद हैं, ये वहादत रोड है, यहाँ पर पराठे भी लगाए जा रहे हैं, मेरे कम में देख सकते हैं। यहाँ पर हलवा पूरी भी है, नान चने भी हैं और यहाँ पर निहारी भी है। तो काफ़ी बड़ी तादाद जो है शहरियों की इन्हीं देसी लाहौर में निहारी भी मिल रही है। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इतवार की सुबह का नाश्ता। वहीद गुजर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।